देखिए, पूरी दुनिया में जंग चाहे किसी भी देश के साथ हो, हर किसी जंग में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है, हर किसी देश को नुकसान होता है, चाहे फिर वो देश बहुत ज़्यादा ताकतवर हो या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। जंग से हर किसी देश को नुकसान होता है। इस जंग से इजराइल, अमेरिका और ईरान की इस जंग से पूरी दुनिया में इम्पैक्ट बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर भी इस जंग का असर देखने को मिल रहा है और ईरान के अंदर भी इस जंग का असर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस जंग में ईरान इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टूट चुका है। इकोनॉमिकली इस जंग में ईरान को बहुत भारी भरकम का नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल अभी एक रिपोर्ट सामने आई है, करेंसी पर नज़र रखने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की $1 की कीमत तकरीबन 1.8 मिलियन डॉलर ईरानी रियाल तक पहुंच चुके हैं। जबकि अब से 2 महीने पहले यानी युद्ध से पहले अमेरिका की $1 की कीमत ईरान के अंदर तकरीबन 1.7 मिलियन डॉलर रियाल थी। इस जंग के बाद ईरान की करेंसी सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। $1 की कीमत ईरान के अंदर तकरीबन 1.8 मिलियन रियाल तक पहुंच चुकी है। देखिए, जो अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया हुआ है, जो अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी की हुई है, कहीं ना कहीं उससे ईरान को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि जहां रोजाना ईरान के अंदर सैकड़ों की तादाद में जहाज आया करते थे, वहीं इस नाकाबंदी के बाद ईरान के अंदर जहाज़ों की संख्या में बहुत कमी आ रही है। बहुत ही कम जहाज पहले की कंपैरिजन में ईरान के अंदर फिलहाल आ रही है। और ऐसे में किसी भी देश के लिए मुश्किल हो जाता है अपने देश की अर्थव्यवस्था को चलाना, और ऐसे वक्त में किसी भी देश के अंदर बागी को भी बगावत करने का मौका मिल जाता है। फिलहाल अमेरिका ने ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नेवल ब्लॉकेड लगाई हुई है, कहीं ना कहीं इससे ईरान को नुकसान तो पहुंच रहा है और ईरान मजबूरन हो सकता है अमेरिका के ऊपर हमले करने शुरू कर दे। उधर यमन ने भी खुलकर ऐलान कर दिया है। दरअसल यमन ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई नया कदम उठाता है तो यमन फिर खामोश नहीं रहेगा। यमन न्यूट्रल देशों में शामिल नहीं रहेगा, यानी कि यमन भी अमेरिका के खिलाफ खुलकर जंग में आ जाएगा। दरअसल यमन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका की ओमान सागर में समुद्री डकैती और ईरान के कमर्शियल जहाज पर हमला करके उसके चालक को हिरासत में ले लेना, ये पूरी तरह इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है और ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उठाए गए कदम ये पूरी तरह वैध है। यानी कि यहाँ पर यमन का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई भी नया कदम उठाता है तो फिर यमन खामोश नहीं बैठेगा। यमन न्यूट्रल देशों में शामिल नहीं होगा और यमन भी इस जंग में कूद जाएगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि ईरान अपनी हरकतें सुधारने में असमर्थ है। ईरान नहीं जानता कि परमाणु पर किस तरीके से साइन किए जाते हैं और ईरान को चाहिए कि वो जल्दी समझदारी से काम ले। साथ ही इस पोस्ट के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक AI जनरेटेड इमेज भी अटैच किया। जहाँ तक मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप के इस AI जनरेटेड इमेज को देखकर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी देना चाह रहे हैं कि अगर ईरान हमसे डील नहीं करता, हमारी बातों को नहीं मानता, तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बैकग्राउंड में ये गोले बरस रहे हैं, इस तरीके से ईरान के ऊपर ये हमले करने शुरू कर देंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। वैसे आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट को देखकर और इस इमेज को देखकर। उधर IRGC की तरफ से भी धमकी आती है। दरअसल IRGC ने कहा कि अगर अमेरिका कोई भी नई सैन्य कार्रवाई हमारे खिलाफ करता है तो IRGC अपनी नई ताकत के साथ आएगी, अपनी नई क्षमताओं को तैयार करेंगी। आगे IRGC ने कहा कि इस बार IRGC स्मार्ट टारगेटिंग और नए नए हथियारों का यूज करेगी। यानी कहीं ना कहीं ऊपर ऊपर दोनों साइड से सीज फायर चल रहा है, लेकिन अंदर अंदर दोनों देश साथ में इजराइल भी युद्ध की तैयारी कहीं ना कहीं मुकम्मल तौर पर कर रहे हैं। और आपको एक दिन सुनने को मिलेगा या तो इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के ऊपर हमले करने शुरू कर देंगे, या फिर ईरान अमेरिका की नौसेना पर, अमेरिका ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी लगाई हुई है, उन पर हमले करने शुरू कर देगा। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमान की तरफ से बताया गया है और साथ में एक वीडियो भी दिखाया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक जहाज निकल कर जा रहा था। उस जहाज पर अमेरिका को शक था कि ये हमारी नाकाबंदी तोड़ते हुए ईरान जाएगा। जैसे ही वो जहाज जाने लगा अमेरिका की नाकाबंदी तोड़ते हुए, तो अमेरिका के मरीन सैनिक हेलीकॉप्टर से आते हैं और उस जहाज पर उतरना शुरू कर देते हैं। उस जहाज की पूरी तरीके से चेकिंग की जाती है। फिर आखिर में पता चलता है कि वो एक कमर्शियल जहाज था जिसका ईरान से कोई लेना देना नहीं था। फिर आखिर में उसको छोड़ दिया जाता है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने आगे दावा किया कि जब से अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी की है,
तब से अमेरिकी नेवी ने बहुत सख्ती से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी का पालन करवाया है और सुनिश्चित रूप से इस नाकाबंदी को अंजाम दे रही है। और अब तक तकरीबन 39 जहाज़ों को अमेरिका की इस नाकाबंदी के कारण अपना मार्ग बदलना पड़ा है। अब मैं आपको थोड़ा सा ईरान की तरफ का भी दिखा देता हूँ। दरअसल ईरान का कहना है कि पिछले 72 घंटों के अंदर अंदर यानी पिछले 3 दिन के अंदर अंदर तकरीबन 52 ईरानी जहाज अमेरिका की नाकाबंदी को तोड़ते हुए ईरान पहुंच चुके हैं और अमेरिका उनका कुछ नहीं उखाड़ सका, जिनमें 31 तेल टैंकर और 21 मालवाहक जहाज शामिल थे। इसके अलावा 30 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे, जिनमें 6 तेल टैंकर और 5 ईरानी मालवाहक जहाज शामिल थे। यानी कि अमेरिका के दावे के मुताबिक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इतनी सख्त नाकाबंदी लगाई है, इसके बावजूद भी ईरान के जहाज कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं। तो इसके सिर्फ 2 ही मतलब है, या तो अमेरिका उन जहाज़ों को नहीं रोक पा रहा या फिर जानबूझकर अमेरिका उन जहाज़ों को छेड़ नहीं रहा। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी फिर से युद्ध शुरू हो गया है। दरअसल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की एक यूनिवर्सिटी पर हमला किया, जिसमें कुछ आम सिविलियंस इलाका भी उस हमले की चपेट में आ गया। अब पाकिस्तान का इस हमले को लेकर कहना है कि ये हमला हमने ISIS के ऊपर किया था, लेकिन उधर तालिबान का कहना है कि ये हमला सिविलियंस इलाकों पर किया गया है। फिलहाल पूरी दुनिया के हालात ऐसे ही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लड़ रहा है, रशिया यूक्रेन के साथ लड़ रहा है और मिडिल ईस्ट के अंदर तो युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। उधर डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है और क्या नहीं। अभी मैंने पिछला डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट दिखाया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक AI जनरेटेड इमेज अटैच किया हुआ था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप हाथ में एक गन पकड़ रहे थे और पीछे ईरान के अंदर धमाके हो रहे थे। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने एक और AI जनरेटेड इमेज पोस्ट किया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम को हटाकर इसमें स्ट्रेट ऑफ ट्रंप लिख दिया। अमेरिका ईरान के जहाज़ों को रोक नहीं पा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं अपने किस तरह के सपने देखते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम को हटाकर स्ट्रेट ऑफ ट्रंप लिख दिया, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरह ट्रंप का ही राज हो गया हो। उधर पाकिस्तान ने ईरान के लिए अपने ट्रेड कॉरिडोर खोल दिए हैं, अपने दरवाजे खोल दिए हैं। दरअसल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने नाकाबंदी लगाई हुई है, पाकिस्तान ने उस नाकाबंदी को तोड़ते हुए ईरान से बिल्कुल साफ कह दिया कि चलो ठीक है, नाकाबंदी लगाई है, कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना सामान हमारे देश के अंदर जमीनी रास्ते से भेजो और फिर हम अपने देश से किसी तीसरे देश में तुम्हारा सामान को भेज देंगे। इस तरीके से तुम्हारा ट्रेड हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप की ये नाकाबंदी लगी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप की इस नाकाबंदी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। दरअसल पाकिस्तान ने तकरीबन 6 ट्रेड कॉरिडोर ईरान के लिए खोल दिए हैं और ईरान के बड़े बड़े ट्रक उन कॉरिडोर से आ रही है पाकिस्तान के अंदर अपना माल लेकर, और यहीं से तीसरे देश में इस माल को सप्लाई करने की बात की जा रही है। फिलहाल कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी अब ईरान की मदद कर रहा है, क्योंकि इस जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की हकीकत पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप कभी भी किसी भी तरीके से पलट जाता है, इसका कोई सगा नहीं है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई भी देश हो, इसका कोई सगा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ हमेशा अपने फ़ायदे के लिए ही हर काम करता है। फिलहाल पाकिस्तान ने ईरान के लिए रास्ते खोल दिए हैं कि तुम अपना सामान हमारे देश के अंदर लाओ और फिर हमारे देश से तीसरे देश में तुम अपने सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो। वहीं एक और खबर है, हालांकि ये खबर कल की है, कल मैं अपनी पिछली वीडियो में इस खबर को बता चुका हूँ। दरअसल अमेरिका ने ईरान के ऊपर अपने जिन बमों से, जिन हथियारों से, जिन वेपन्स से ईरान के ऊपर हमले किए गए। देखिए, दुनिया में किसी भी जगह पर किसी भी तरह का युद्ध होता हो, जहाँ पर भी हमले होते हैं, उनमें कुछ बम ऐसे होते हैं जो नहीं फटते, अनएक्सप्लोडेड वे इसी तरीके से धरती पर पड़े रहते हैं। इसी तरह ईरान के अंदर भी अमेरिका के बहुत सारे अनएक्सप्लोडेड बम पाए गए। तकरीबन 9500 अनएक्सप्लोडेड बम अमेरिका के पाए गए, जो ईरान के ऊपर अमेरिका ने अटैक करने के लिए दागे, लेकिन वे नहीं फटे। उनमें एक GB-57 बंकर बस्टर बम भी ईरान को मिला और ईरान ने अब इन बमों की, इन हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करनी शुरू कर दी है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान, रशिया और चाइना की सहायता से इन बमों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसी तरह के दूसरे बम बना सकता है। और यकीन मानो, ईरान कहीं ना कहीं इन बमों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके दूसरे बम इसी तरह के बना सकता है। लेकिन अगर ईरान के हाथ GB-57 बंकर बस्टर बम लग गया, जिसके चांसेस है, तो ये इजराइल के लिए बहुत घातक होगा। इजराइल के लिए ये बहुत ही बड़ी मुसीबत की चीज़ बन जाएगी, क्योंकि इजराइल बहुत छोटा सा देश है और उस छोटे से देश ने अपने अंदर तमाम जगहों पर बंकर बनाए हुए हैं। जब इजराइल के ऊपर ईरान अपनी मिसाइलों से हमले करता है, तो इजराइल के ऑफिशियल्स, इजराइल के आम सिविलियंस बंकरों के अंदर घुस जाया करते हैं, जिसके चलते इजराइल की बिल्डिंगों को नुकसान होता है, इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है। लेकिन आम लोग, इजराइल की यहूदी बच जाया करते हैं। लेकिन अब
अगर ईरान के हाथ ये बंकर बस्टर बम लग गया, जिसके चांसेस है मैं आपको बता चुका हूँ, ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग करने में बहुत माहिर है, तो ये इसराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत की चीज़ बन जाएंगी और फिर इसराइल के वे बंकर भी इसराइल को शायद ना बचा सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर से किसी दूसरी वीडियो में आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप जुड़ जाइए।